हेलो एवरीवन। IBPS PO का रिजल्ट अभी आउट हो गया है, इसलिए मैं आपके साथ एक स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रहा हूँ। अगले 20-25 दिनों में जो भी बहुत प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी हो सकती है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कम से कम दिनों में मैक्सिमम आउटपुट पाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप मॉक्स देखें तो मॉक्स में मेरे हिसाब से एक मॉक आपको ऑन द टफ साइड पिक करना है और एक मॉडरेट या ईजी मॉक आपको पिक करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कि प्रैक्टिस मॉक जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, ये मॉक टेस्ट आपको डेफिनेटली प्रिपरेशन में आपको इसको सॉल्व करना चाहिए। और मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ कि जब भी आप प्रैक्टिस मॉक का मॉक सॉल्व करें, उसको आपको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये जो आपका टफ मॉक है, प्रैक्टिस मॉक या फिर और भी कोई स्मार्ट कीड़ा या एनीथिंग, उसको आपको कैसे सॉल्व करना है, और जो इजी मॉक या जो मॉडरेट मॉक है उसको कैसे करना है। तो सबसे पहले जो प्रैक्टिस मॉक का मॉक है उसे आप पहले ओपन कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल ये मॉक है, मैंने इसको ओपन किया है। अभी इसमें आपको क्या करना है कि आप इस मॉक को सॉल्व नहीं करोगे, आप इसको डायरेक्टली यहाँ से सबमिट करोगे। ठीक है, मैंने इसको सबमिट कर लिया। अब ये जो जनरल बैंकिंग अवेयरनेस का ये सेक्शन है, ये आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी सारे सेक्शंस को मैं यहाँ पे सबमिट करने जा रहा हूँ। इंग्लिश का भी आप सॉल्व कर सकते हो अगर आप चाहें। जैसा कि आपने देखा कि पहले मैंने सारे सेक्शन सबमिट कर दिए। आप चाहें तो पूरा का पूरा मॉक पहले लगा भी सकते हो, फिर ये काम करो। लेकिन मैं यूजुअली ऐसे ही करता था जब भी मैं प्रिपरेशन करता था। तो ये जो तरीका है, ये आप रीजनिंग और मैथ्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब आपको पिक करना है कि या तो आप ये सारे के सारे पजल्स, जितने भी इसमें पजल्स हैं, आप वन बाय वन ट्राई करोगे विदाउट टाइम लिमिट। और ख़ास करके जो सबसे टफ़र, जो सबसे ज़्यादा टफ़ पज़ल्स हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। वेदर अब उसमें आप आधे घंटे, 15 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, जितना भी आपको टाइम लगे, मैक्सिमम टाइम लेके आपको वो पज़ल सॉल्व करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये पज़ल है, पहला पज़ल है और ये पज़ल टफ़ है, तो आप इसको तब तक सॉल्व करिए जब तक कि आपसे ये पूरा का पूरा सॉल्व नहीं हो जाता। आपको तब तक इसको सॉल्व करते रहना। और एट लास्ट अगर आप सॉल्व नहीं भी कर पाते हो, तो इसको आप तब तक सॉल्व करिए जब तक आपसे 70-80% सॉल्व नहीं हो जाता है, फिर आपको सोल्यूशन देखना है। सो बेसिकली ये जो रीजनिंग का सेक्शन है, इसमें आपको विदाउट टाइम लिमिट 2-3-4 घंटे लगा करके पूरा का पूरा सॉल्व करना है। और स्पेशली जो टफर क्वेश्चंस हैं, ऐसा क्यों करना है मैं आपको अभी बताता हूँ। और सेम केस आपको DI और मैथ्स में भी करना है। बेसिकली ज़्यादातर DI के क्वेश्चंस होते हैं। अब इनमें भी आपको, आपका फोकस यही होना चाहिए कि सबमिट करने के बाद बिना किसी टाइम लिमिट के आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे हैं एक पर्टिकुलर DI में, उसको आप सॉल्व करें और पूरा टाइम लेकर के सॉल्व करें, जितना भी आपको टाइम लगता है, 1 घंटे, आधे घंटे, एक पर्टिकुलर DI को, और ये पूरा आपको सॉल्व करना है। और स्पेशली इस टाइम पे जब भी आप ये DI और रीजनिंग कर रहे हो, तो आपको फोकस करना है जो सबसे टफ पजल्स और सबसे टफ DIs हैं, उनको आप यहाँ से सॉल्व करो। बाकी आप जब भी अटेम्प्ट कर रहे हो, उस टाइम आप GK और इंग्लिश अटेम्प्ट करके अपने स्कोर्स देख सकते हैं। रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन को ये दिन के टाइम, जब आपके पास ज़्यादा टाइम होता है, तब आपको ऐसे सॉल्व करना है। अब ऐसा इसलिए करना है क्योंकि बेसिकली जो मेंस का पेपर होता है, वो मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज के साथ साथ डिसीजन मेकिंग का भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है। जो आपकी थिंकिंग है और डिसीजन मेकिंग है, ये चीज़ करने से वो बहुत अच्छी डेवलप होगी। भले ही आपके पास 20 दिन का टाइम है, लेकिन ये प्रैक्टिस आप ज़रूर करिए, वो भी दिन के टाइम, जब आपका लेस प्रोडक्टिव टाइम हो। उस टाइम पे आप, उस टाइम को आप ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए ये चीज़ आप कर सकते हो। और रीजनिंग और DI की प्रैक्टिस आप ऐसे ही करिए। उसके अलावा जो ये सेकंड मॉक है ऑलिव बोर्ड या टेक्स्ट बुक का, ये मॉक्स, जो भी ऑलिव बोर्ड के लाइव मॉक्स हैं या फिर टेक्स्ट बुक के लाइव मॉक्स हैं, ये मॉक्स आप दीजिए और आप इससे जजमेंट करिए और अपना स्कोर या अपनी रैंक जज कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस जज करिए। अभी अगर मैं करंट अफेयर और बैंकिंग अवेयरनेस की बात करूं, तो सबसे पहले करंट अफेयर्स के लिए अगर आपने अभी तक कोई भी प्रिपरेशन करंट अफेयर्स की नहीं करी हुई है, अभी तक आपकी कोई भी सॉलिड प्रिपरेशन नहीं है, तो आप सबसे पहले अफेयर्स क्लाउड के वीकली करंट अफेयर्स को टारगेट करिए। लास्ट 3 मंथ्स सबसे पहले आपको अगले 20 दिन में कवर करना है, कि जो भी अगले 20 दिन के अफेयर्स क्लाउड
के वीकली पीडीएफ हैं, आप उनको प्रिंट कराइए और उनको गो थ्रू करिए। सबसे बेस्ट पीडीएफ तो मंथली पीडीएफ ही होता है, बट उसमें 200-300 पेजेस आप करना, आप बहुत अच्छे से कवर भी नहीं कर पाओगे 20 दिनों में, और आउटपुट भी उतना अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो अफेयर्स क्लाउड के वीकली पीडीएफ्स हैं, इनको अगर आपने बहुत अच्छे से किया, इसका आउटपुट बहुत अच्छा आपको मिलेगा। अगर आप क्विजेस सॉल्व करोगे तो आपको देख के समझ में आ जाएगा। सेकेंडली, एक वीडियो सोर्स ट्राई करिए कि एक वीडियो सोर्स कवर करिए। आशीष सर जो वीडियोस कराते हैं अड्डा की यूट्यूब चैनल पे, वो आप बिल्कुल ट्राई करिए। कोशिश करिए कि एक वीडियो सोर्स अपना रखिए और इसको कवर करिए। कोई भी वीडियो सोर्स हो सकता है, जो भी आपको पर्टिकुलर वीडियो सोर्स सही लगता हो। और थर्ड जो मैं कहूँगा, अगर आपको दिन में इतना करने के बाद टाइम बच रहा है, तो आप अफेयर्स क्लाउड के वीकली वीडियो के थ्रू आप रिवीजन कर सकते हो। जो भी आपने वीकली पीडीएफ किया है, उसका वीकली वीडियो जो आता है यहाँ से, जैसे कि ये वीडियोज़ हैं, जो हर एक ये जो वीकली वीडियोज़ हैं, इनसे आप रिवीजन कर सकते हो बेसिकली। और करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए मेरे हिसाब से अगले 20-25 दिन में। ज़्यादातर लोगों के सिलेक्शन में गेम चेंजर करंट अफेयर्स ही होता है। इसके बाद आपको अगर क्विजेस देने हैं, तो बहुत सारे क्विजेस अवेलेबल हैं। एक क्विज जो मुझे सही लगता है, वो है प्रैक्टिस मॉक का। जब भी आप यहाँ पे जाओगे, तो करंट अफेयर्स के लिए इन्होंने वीकली क्विजेस प्रिपेयर किए हुए हैं। जैसे वीक 1 के लिए 2 क्विजेस हैं और वीक 2 के लिए 2 क्विजेस हैं। तो ऐसे करके हर वीक वाइज 50 क्वेश्चंस इसमें होते हैं। तो 100 क्वेश्चन पर वीक आप यहाँ पे टेस्ट दे करके देख सकते हो और रिवाइज कर सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए आई थिंक इतना मोर देन इनफ है। अगर आप इतना बहुत ही अच्छे तरीके से करते हो, तो आई एम वेरी श्योर कि आप क्विजेज में भी बहुत अच्छा स्कोर करोगे और मेंस के एग्जाम्स में भी बहुत अच्छा स्कोर करोगे। लेकिन अगर आपने पहले से प्रिपरेशन किया हुआ है, आपने मंथली पीडीएफ्स किए हुए हैं, तो फॉर श्योर आप उसको रिविजन करिए। लेकिन लास्ट के 1 मंथ और जो भी मंथ में आपका एग्जाम आ रहा है, जैसे कि अगर अभी अक्टूबर के जो आपको कवर करने हैं, वो आप डेफिनेटली वीकली पीडीएफ से ही करिए। अगर पहले से आपने मंथली पीडीएफ्स किया हुआ है, तो उसको रिवाइज करिए, लास्ट मंथ का वीकली ही कवर करिए, तो वो ज़्यादा बेनिफिट आपको करेगा। इंग्लिश के लिए अगर मैं बताऊं, तो इंग्लिश के लिए अभी कोई डेडिकेटेड इंग्लिश के लिए अभी कोई आप डेडिकेटेड प्रिपरेशन करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ही प्रोडक्टिव होगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सेक्शनल टेस्ट दीजिए, और जो आप फुल लेंथ मॉक्स देंगे, उसमें तो आप इंग्लिश कवर ही कर रहे हैं, साथ में एक्स्ट्रा आप सेक्शनल मॉक्स दें, और इसमें प्री के भी मॉक्स इंक्लूड करिए। कभी कभी प्री के सेक्शनल मॉक्स वंस इन अ वाइल जरूर अटेम्प्ट करिए वाइल प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। ये ऐसा मैं आपको सजेस्ट करूंगा। और इस इंग्लिश के लिए दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रिपेयरिंग नोट्स। आपके पास एक कॉपी या कुछ पेजेस ऐसे होने चाहिए जिसमें आप इंग्लिश के नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो। इंग्लिश के नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है, वो इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन प्रिपरेशन ऑफ नोट्स इज मस्ट इन इंग्लिश, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा। और नोट्स वही प्रिपेयर करने हैं जो भी आप अपने सेक्शनल मार्क्स दे रहे हो, उसमें जो भी गलतियां आपसे होती हैं उनको एनालाइज करना है, और वही नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, ताकि एग्जाम से 1 हफ्ते पहले या 3-4 दिन पहले आप उसको रिवाइज कर सको। डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं आपको ये बताऊंगा, इसके लिए कोई सॉलिड प्रिपरेशन नहीं करता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वजह से आपका सिलेक्शन शायद न रुक जाए, इसलिए आप सारे जो भी लेटर्स होते हैं उनके फॉर्मेट्स प्रिपेयर कर लें, और जितनी बार आपसे हो सके आप टाइपिंग की प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनका सिर्फ डिस्क्रिप्टिव की वजह से मेंस क्लियर नहीं होता है। और लास्ट में यही बताऊंगा कि मेंस का जो भी पेपर है, इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। आप कितना अच्छा डिसीजन मेकिंग पेपर में कर लेते हो, कितना स्मार्ट तरीके से पिकअप करते हो क्वेश्चंस को, यही डिसाइड करेगा कि आप मेंस क्लियर करोगे नहीं। टाइम की कोई जल्दीबाजी नहीं है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होते हैं कुछ डीआईज में, कुछ पजल्स में, बट अगेन टाइम इज़ इनफ। अगर उसमें आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस बहुत ढंग से पिकअप किए, सॉल्व किए, तो बहुत ईजिली आप 10 to 15 मार्क्स हर सेक्शन में ला सकते हैं, इवन इफ द पेपर इज टफ। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है,
जो आप यूज़ कर सकते हो अगले 20 दिन में मैक्सिमम स्कोर करने के लिए अपने मेंस के एग्ज़ाम में। और मेंस की स्ट्रैटेजी के लिए अगर मुझे और कुछ शेयर करना होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू।